मेटा ट्रेडर, फॉरेक्स या ऐसा ऑनलाइन ट्रेडिंग एप्लीकेशन है जिनमें लोग अपने पैसे लगा सकते हैं, लेकिन जो पैसे ये कंपनियां लेती हैं ये किस चीज़ में इस्तेमाल किए जाते हैं उसका इल्म जो पैसा इन्वेस्ट किया उसके पास नहीं होता है। उसका नफ़ा और नुकसान मोबाइल के स्क्रीन पर ही सहमत है, मतलब स्क्रीन पर ही ग्राफ के तहत नफ़ा और नुकसान का फैसला होता है। तो क्या ऐसी चीज़ से तिजारत कर सकते हैं? ये मजहूल है। मजहूल का मतलब होता है अनदेखी तिजारत नहीं होती, यानी आप तिजारत किस चीज़ की कर रहे हैं ये आपको मालूम होना चाहिए। आपने किसी आदमी को तिजारत के लिए कहा कि आप जो है गेहूँ चावल की तिजारत करते हैं, मेरा भी माल आप उसमें शरीक कर लें, मेरे भी माल का गेहूँ चावल ले लें, साथ में आप जब बेचेंगे मेरा भी माल बेच देना, नफ़ा जो होगा तो उसमें आप इतना ले लें मैं इतना ले लूँ, ये चीज़ जायज़ हो सकती है। लेकिन आपको मालूम ही नहीं कि वो किस चीज़ की तिजारत करता है। ऐसा तो नहीं कि वो शराब बेचता है, खंजीर का गोश्त बेचता है, माअज़ल्लाह रब्बिल आलमीन हराम कामों की तिजारत करता है, तो गोया कि आपने अपने पैसे हराम में इन्वेस्ट किए, हरगिज़ जायज़ नहीं। तो फॉरेक्स, मेटा ट्रेडर, इस तरह के जो ऐप्स हैं इनकी तफसीलात मुझे नहीं मालूम कि ये कंपनियां किन चीज़ों में पैसे इन्वेस्ट करती हैं। आपको अगर इल्म नहीं है कि कौन सी कंपनी में आप पैसा लगा रहे हैं तो आपके लिए जायज़ नहीं। आपको मालूम होना ज़रूरी है कि कौन सी कंपनी में मैं पैसे लगा रहा हूँ और वो मुझे कितना नफ़ा देती है और कौन से नुकसान में मुझे शरीक करती है, मालूम होना ज़रूरी है। शेयर मार्केट में पैसा लगाना कैसा है? शेयर मार्केट दर हकीकत ये एक जाल है और इसमें बेचारे बहुत सारे लोग फंस जाते हैं तो दोबारा उठ भी नहीं पाते, गिर जाते हैं। हालांकि इसके जायज़ और नाजायज़ होने के लिए बहुत सारे अहकाम हैं। शेयर मार्केट में भी ये देखा जाएगा कि आप कौन सी कंपनी के शेयर खरीद रहे हैं। अगर वो कंपनी कोई हराम कामों की नहीं है तो आप उसके शेयर खरीद करके उसको जितने में चाहे बढ़ा करके बेच सकते हैं, वो आपके लिए जायज़ है। लेकिन उमूमन देखा ये गया है कि शेयर मार्केट में मुसलमानों के माल का नुकसान ज़्यादा है और इस्लाम किसी भी ऐसी चीज़ का हुक्म नहीं देता जिसमें तुम्हारा माल ज़ाया होता हो। तो ये मेरा मशवरा है। जहाँ तक हुक्म आपने पूछा तो हुक्म यही है, आप कंपनी देखें कौन सी कंपनी का शेयर ले रहे हैं, उसी हिसाब से आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड्स में पैसा लगाना कैसा है? ये भी वही है, इसमें भी तिजारत के लिए बैंक पैसे लेती है, म्यूचुअल फंड यही होता है और फिर वो लोग अपने एतबार से तिजारत करते हैं। तो अगर आपने किसी भी म्यूचुअल फंड में पैसा लगाया है तो आपको इल्म होना चाहिए कि मेरे पैसे का अगर बिजनेस ट्रिप के लिए कंपनी स्पॉन्सर करे और बिजनेस ट्रिप के बाद कुछ रकम बच जाए और वो हम कंपनी को वापस ना करके खुद ही रख लें तो क्या ये सही है? अब यहाँ पर ये अमानतदारी की बात है कि कंपनी ने आपको बिजनेस ट्रिप के लिए भेजा, यानी अपने काम के लिए भेजा। दो उसमें सूरतें हो सकती हैं। कंपनी के बॉस ने, मैनेजर ने आपको जब पैसे दिया तो उसकी क्या सूरत थी? मिसाल के तौर पर आपके हाथ में उसने 10,000 रुपये पकड़ाया और कहा जाओ एक दिन का सफ़र है, ये काम करना है, ये पैसों को जहाँ जहाँ ज़रूरत पड़े तुम खर्च कर लेना। हो गया, उसने तुमको मालिक बनाया। तुम अपना वो सफ़र 8,000 में कर लिए, 9,000 में कर लिए, तब भी वो तुम्हारा है। लेकिन उसने ये नहीं कहा, बल्कि ये कहा कि तुमको मैं पैसे की अमानत दे रहा हूँ कि जहाँ जहाँ जाओगे उतना हिसाब करके कंपनी को वापस ला करके दे देना। तो फिर तुम्हारी अमानतदारी ये है कि अगर उस बिजनेस ट्रिप में जो भी बचा है वो कंपनी को लौटाना होगा। उमूमन होता यह है कि आपको मालिक बना दिया जाता है, इतने पैसे ले जाओ। अगर आपको मालिक बना दिया गया है तो वापस करने की जरूरत नहीं, आप उसके मालिक हैं। लेकिन अगर वो अमानतदारी के तौर पर दिया गया है तो आपको हिसाब किताब करके बची हुई चीज़ आपको वापस करना होगा।